टीवी की आदर्श बहू अभिरा का बोल्ड और ब्यूटीफुल अवतार समृद्धि शुक्ला का ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर वायरल। जी हां, पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आदर्श बहू अभिरा के किरदार से घर घर में पहचान बना चुकी टीवी स्टार समृद्धि शुक्ला इन दिनों अपने ग्लैमरस अवतार को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल हाल ही में समृद्धि ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जिनमें वो अपने बोल्ड और स्टाइलिश लुक में नजर आई। पिक्स को शेयर करते हुए समृद्धि शुक्ला ने कैप्शन भी लिखा, बिजी प्लेइंग गुड गर्ल बैड गर्ल। समृद्धि शुक्ला के इस पोस्ट ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखते ही देखते ये पिक्स सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गईं और फैंस उनके स्टाइल, अंदाज और पोज की जमकर तारीफ करते नजर आए। समृद्धि के इस अवतार को देखकर साफ कहा जा सकता है कि टीवी पर मासूम और संस्कारी बहू का किरदार निभाने वाली टीवी स्टार रियल लाइफ में भी फैशन और ग्लैमर के मामले में किसी से कम नहीं हैं। उनके इस नए लुक को फैंस ने बोल्ड और ब्यूटीफुल जैसे शब्दों से सराहा। यही वजह है कि उनका यह लेटेस्ट पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और समृद्धि के इस बदले हुए अंदाज की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत में ही समृद्धि शुक्ला ने अपने इस ग्लैमरस अवतार से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह आगे भी इसी तरह अपने स्टाइल और ग्लैमर से फैंस को चौंकाती रहेंगी। आप समृद्धि शुक्ला के इस नए अवतार के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीरियल जगद्धात्री में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां शिवा को लगा बड़ा झटका। महेश देशमुख के बेटे होने की सच्चाई आई सामने। जी हां, सीरियल जगद्धात्री के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को बेहद चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जहां माया के ऑफिस के बाहर गार्डन में शिवा फूट फूट कर रोता हुआ नजर आता है। वही शिवा को शांत कराने की कोशिश जगद्धात्री करती है। दरअसल शिवा के रोने की वजह है कि उसे यह सच्चाई पता चल चुकी है कि महेश देशमुख ही उसके असली पिता हैं। हालांकि महेश देशमुख की खराब छवि और बदनाम नाम की वजह से शिवा खुद को संभाल नहीं पाता और गहरे सदमे में आ जाता है। इसी दौरान जगद्धात्री को किसी का फोन आता है और वह बताती है कि एक संत को गोली मार दी गई है। यह सुनते ही जगद्धात्री और शिवा दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी वहां से माया और महेश देशमुख एक ही कार में निकलते हैं।
उन्हें रोते हुए देखकर कार आगे बढ़ जाती है, लेकिन जाते जाते माया की नजर जगद्धात्री और शिवा पर पड़ जाती है और वह देख लेती है कि दोनों एक साथ हैं। वही दूसरी तरफ शिवा और जगद्धात्री माया के ऑफिस पहुंचते हैं, क्योंकि शिवा अपने पिता महेश देशमुख से मिलना चाहता है। शिवा महेश से मिलने के लिए रिसेप्शन पर बात करता है। शिवा कहता है कि वह सर से मिलना चाहता है। वही रिसेप्शन पर जवाब मिलता है कि सर के पास समय नहीं है और पूछा जाता है कि क्या उसने मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है। महेश देशमुख से मिलना। ओके, आपके पास कोई अपॉइंटमेंट का? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, बट इट्स वेरी अर्जेंट। एक्चुअली इन्हें इम्पोर्टेंट बात करनी है, हम ऑलरेडी जानते हैं उन्हें। शिवा बताता है कि वह सीधे मिलने आया है। रिसेप्शन पर यूज बताया जाता है कि महेश जी बहुत व्यस्त हैं। इस पर शिवा कहता है कि उसका महेश से बहुत गहरा रिश्ता है और वह उनका बेटा है। यह सुनकर रिसेप्शन पर बैठी लेडी चौंक जाती है। वो कहती है कि महेश का तो सिर्फ एक ही बेटा है, जिसकी परसों ही शादी हुई है। तो उनका तो एक बेटा है, रुद्र देशमुख, जिसकी कल शादी हुई है। यह बात सुनते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से जगद्धात्री कॉल काट देती है। इसके बाद शिवा बात संभालते हुए कहता है कि वह महेश से बेटे जैसा रिश्ता रखता है और उससे कुछ जरूरी काम है। तब वो उन्हें रिसेप्शन पर इंतजार करने के लिए कहती है और दोनों वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। वो मैडम जी, हमारी कंपनी का नया ऑफर है, आप ये फॉर्म फिल करके देंगे तो आपको पिज्जा फ्री मिलेगा कल। वेरी गुड, फिंगर लिकिंग पिज्जा एकदम मैडम जी। सीरियल बिंदी में आया डबल ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां एक तरफ दामिनी ने बदला अपना भेष तो वही माही हुआ बिंदी के टैलेंट से इम्प्रेस। ओह गॉड, इमेजिन ये कल तक हमारे पास एक भी डिजाइन नहीं था, एंड दिस इज मिरेकल। आज हमारे पास दो स्टनिंग आउटफिट्स हैं। जी हाँ, सीरियल बिंदी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक साथ कई बड़े मोड़ देखने को मिलने वाले हैं। एक तरफ जहां दामिनी भेष बदलकर बिंदी से मिलने आती है। दरअसल बिंदी को यह सच्चाई पता चल चुकी है कि दयानंद मानव तस्करी के मामलों में भी शामिल है। बिंदी इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने में लगी हुई है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं माही की भी इसमें कोई भूमिका तो नहीं। मैडम जी, ये पनीर टिक्का पिज्जा जरूर ट्राई कीजिएगा, ये वाला पिज्जा बहुत टेस्टी है मैडम जी। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच। वहीं दूसरी तरफ कहानी में माही पूरी तरह इम्प्रेस नजर आता है। बिंदी के जरिए लाया गया डिजाइनर ड्रेस, जिसे पूनम ने तैयार किया है, माही को बेहद पसंद आता है। I'm impressed. I really am. Just look at this. Why don't you join us? Yeah, you should come to Delhi Trunk Show with us. आ जाओ, ठीक है? Come along. Pack your bags. Come on. Yeah, you love it. माही का यह रिएक्शन देखकर लतिका जलन से भर जाती है। माही चाहता है कि इस बार फैशन शो में शोस्टॉपर ड्रेस के साथ साथ यह ड्रेस भी शोस्टॉपर के तौर पर पेश की जाए। इतना ही नहीं, वह पूनम को भी अपने साथ फैशन शो में चलने का न्योता देता है। Dude, I'm impressed. I really am. Just look at this. Why don't you join us? Yeah, you should come to Delhi Trunk Show with us. आ जाओ, ठीक है? Come along. Pack your bags. Come on. Yeah, you love it. पूनम जाना तो चाहती है, लेकिन बिंदी किसी बहाने से उसे रोक देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वहां पूनम किसी नई परेशानी में फंस जाए। बड़े-बड़े डिजाइनर्स और यू शुड बी एबल टू जस्ट मीट देम एंड सर, पूनम बहुत छोटी है, उसके मुझे उसे दिल्ली नहीं जाना। ओके, यू से सो, बट स्टनिंग प्लीज। Yes, sir. बाकी चीज़ों को भी कहती है, आई बिलीव ही इज ऑलवेज राइट। राइट?
एक बार लास्ट में रन थ्रू कर लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दयानंद के खिलाफ बिंदी को कोई बड़ा सबूत मिलेगा और क्या लतिका की जलन आगे चलकर कोई नया खेल रचेगी। टीवी की मशहूर हसीना माही विज और एक्टर जय भानुशाली का 15 साल पुराना रिश्ता खत्म हो चुका है। माही विज और जय भानुशाली ने बीते दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात का ऐलान किया। जय भानुशाली और माही विज ने अपनी पोस्ट में बताया कि वे जिंदगी के नाम के सफर से अपनी राहें हमेशा के लिए अलग कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में दोनों को एक दूसरे का साथ जरूर मिलेगा। माही विज और जय भानुशाली ने पोस्ट में ये भी कहा कि वे अपने बच्चों की खातिर जो बन पड़ेगा वो कोशिश करेंगे और एक दूसरे के दोस्त हमेशा रहेंगे। वहीं तलाक के बाद माही विज ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर कुछ अपनी दिल की बातें कही, जो देखते ही देखते सुर्खियों में आ गई हैं। माही विज की इंस्टाग्राम स्टोरी काफी चर्चा में बनी हुई है। तलाक के ऐलान के बाद माही विज ने 2 क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की। इसमें पहली पोस्ट में लिखा नजर आया, वो कारण बनो जिससे लोग खूबसूरत सोल, उदार हृदय और अच्छी ऊर्जा में विश्वास करें। कभी भी अच्छा इंसान बनना मत करना। वहीं माही विज की दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा दिखाया गया, आप बहुत निराश होने वाले हो अगर आपको लगता है कि लोग आपके लिए वो करेंगे जो आपने उनके लिए किया है। बता दें कि माही विज और जय भानुशाली ने सेपरेशन से जुड़ी स्टोरी में ये साफ किया था कि उनकी कहानी में कोई विलेन नहीं है, साथ ही ना कोई नकारात्मक कारण है। माही विज और जय भानुशाली ने साल 2011 में शादी रचाई थी। वहीं बात करें इन दोनों के तलाक की कारण, तो बताया जा रहा है कि ट्रस्ट इशू। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने तलाक की वजह सामने नहीं बताई है। जय भानुशाली और माही विज के तलाक की खबर सुन अभी सभी को बहुत बड़ा झटका लगा है, सबसे ज्यादा उनके फैंस को। वहीं शादी के 9 सालों बाद जय भानुशाली और माही विज एक बेटी के मम्मी पापा बने, जिसका नाम दोनों ने तारा रखा। जय और माही को लेकर बीते साल भी तलाक की खबरें आई थी, लेकिन एक्ट्रेस ने इन खबरों को पूरी तरीके से गलत ठहराया था। वहीं बता दें, इन दिनों माही विज सीरियल सहर होने को है में नजर आ रही हैं। इसी के साथ टीवी दुनिया से जुड़ी खबरें और गॉसिप के लिए बने रहें टेली टॉक के साथ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जय माता दी। आज हर साल की तरह शनिवार जैसे हमारे नए साल की शुरुआत होती है, हमें ये पता है कि पहले शनिवार को हमें माता की चौकी करनी है। एंड जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो चौकी में आते हैं, वो तो 6 महीने के पहले ही वो फ़ोन करने लगते हैं कि इस बार है ना चौकी, सैटरडे कंफर्म ना, ब्लॉक कर लेना। इनफैक्ट लोग तो अपने न्यू ईयर प्लान्स भी चेंज करते हैं कि भैया माता की चौकी तक हमें आना है। एंड एवरी ईयर माता आती है हमारे पास, हमको ब्लेस करती है। ना सिर्फ मुझे, जितने लोग यहाँ आते हैं सबको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। एंड वी प्रे कि जो नहीं आए उनको भी ये ब्लेसिंग्स जाए। दिस इज़ ऑल दैट वी वांट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितना हम अच्छे कर्म करेंगे उतना हम फल पाएंगे। हमारे सवाल में ही जवाब है, क्योंकि जब माता रानी आ गई है तो फिर डर किस बात का।
सब अच्छा ही होगा, सब मंगलमय होगा। मैं आई वाज टेकन अबैक। वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे चिराग और शोहेब, दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। मेरे कोरियोग्राफर्स हैं, मेरे प्रिंसिपल डांसर्स हैं, बट उन्होंने जो आज किया शायद वो मेरे लिए नहीं, उनके तरफ से वो माँ के लिए था। क्योंकि कला एक ऐसा फॉर्म है जिससे आप माता रानी से या किसी भी अपने जिस स्वरूप में आप भगवान को देखते हो उनके साथ आप कनेक्ट करते हो। तो इसीलिए मैं इमोशनल हो गई थी कि, और ये सब करजत से आ रहे हैं, वो सारे बच्चे करजत से आके उन्होंने ये किया है। सो आई एम इंडेटेड टू। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कितने भी नेगेटिव थॉट्स हो वो सब आपका माइनस हो जाता है, बिकॉज आप मंदिर के अंदर हो। मैं मानती हूँ कि ये एक मंदिर है। मैं ये, एंड जब लोग आते हैं ना, बहुत सारी उम्मीदें, खुशियाँ, आंसू, जैसे चौकी शुरू होती है ना, हर कोई अपने ट्रांस में चला जाता है। किसी की प्रॉब्लम्स है, किसी को खुशी है, किसी के आंसू बहते हैं, तो कोई हंसता है। तो यही है ना दिल की बात, जब आप किसी से नहीं कह सकते तो वो सिर्फ माता रानी के सामने आप ज़बान से बोलो, एक्सप्रेशन से बोलो, आपको जवाब मिल जाता है। और मैं 100% ये बोल सकती हूँ, जो माता की चौकी में यहाँ आते वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया। मैंने सुरेश जी से कहा कि लेट्स डू समथिंग न्यू, तो उन्होंने कहा कल्पेश एक लड़का है जो बहुत अच्छा डांस करता है, एंड आज वाकई में उसने जो परफॉर्म किया, शिव हो, कृष्ण हो, हमने कभी इनको पर्सनली नहीं देखा, ये हमने विजुअलाइज किया है। जो हम विजुअलाइज करते, जब आपके आंखों के सामने ऐसा कोई कृष्ण आ जाए या शंकर जी आए या काली माँ आए, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है। एंड ही वाज लुकिंग सो एलिगेंट, सो मतलब वो एक अलग ही कनेक्शन था। हर कोई रिलेट कर पा रहा था। कोई कृष्ण का भक्त है, कोई शिव जी के भक्त है, कोई काली माँ के भक्त है। हर रूप में हर किसी ने उनके साथ कनेक्ट किया है। किरण जी भी आए थे, संजय जी आए हैं, फिर हमारे पास अनुराग आया है, उनकी वाइफ नंदिनी आई है, फिर हमारा जट आया है जो मेरा बेटा बना था, शैली शुक्ला जी आई है। क्या होता है जब हमारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इनको अपना परिवार मानती हूँ। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ किरण जी का यहाँ आना। मैंने सिर्फ उनसे कहा कि सर आप, मैंने चौकी रखी है तो आप प्लीज़ आइए। पिछले साल वो यहाँ नहीं थे, बट इस साल उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं ज़रूर आऊँगा। एंड किरण जी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। एक बिकॉज मेरे हस्बैंड रवि जी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सेकेंडली मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। एंड मुझे याद है जब मेरी माँ की डेथ हुई थी तो मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, बट किरण जी वॉज माई मॉरल सपोर्ट। वो इस जन्म में तो मैं कभी भूल नहीं सकती जो सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया उस टाइम पे। ही सेड वी आर विथ यू, डोंट वरी, जब तक रवि नहीं आता है हम हैं तुम्हारे साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग एक्टर और हम सब उनके सामने मतलब बहुत ही जूनियर्स है, बट तब भी उतना प्यार, उतना स्नेह देना इज़ नॉट अ जोक। So I'll always say thank you, Kiran ji. First and foremost, wishing all the viewers of Zoom a very very happy new year. नए साल की शुरुआत हुई है। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छे कर्म करो, खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि 2026 हम सबका साल है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सब बोलिए मेरे साथ, जय माता दी।